अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक जो है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो प्लांट्स में इंटरेस्टेड है, जो आमतौर पर प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, प्लांट टेक्सोनोमी जिसको पसंद है, या इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स जो लोग तलाश करते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने प्लांट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं। जनरली हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्लांट। एक प्लांट को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है। अब एक प्लांट को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग जो है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ जो है वो टेक्सोनोमी के ऊपर काम करते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए काम करते हैं, तो इसके लिए प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो आमतौर पर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए प्लांट्स को देखते हैं। तो जो मैं बात करने वाला हूँ ये जो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने प्लांट्स को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अच्छा, आप मेरे माइक्स वगैरह देख रहे हैं, तो माइक्स का मतलब ये है कि जनरली ये है जो बहुत मशहूर एक माइक है, बोया माइक, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, वही माइक है। तो लोग आमतौर पर इसको प्रेफर करते हैं। टाइम देखिए, कंडीशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है ना, सर्दियाँ तो अभी जा चुकी हैं, तो ठीक है। तो अच्छा, बात क्या है, बात ये कि बोया माइक कहती है, इस वजह से मैंने इस तरह वो किया हुआ है, क्योंकि मेरे मोबाइल वगैरह हाथ में है, तो फिर इससे बंदा तंग हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बात ये करनी है कि हमने बात करनी है बेसिकली प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन की पर। तो ज़ाहिर है हम डायरेक्टली तो प्लांट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप ज़्यादा भी एक्सपर्ट है तो आप प्लांट को किस हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्लांट के फैमिली तक जा सकते हैं कि ये प्लांट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो फील्ड में मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स इधर उधर है। यहाँ पे फ्लोरा की डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लांट्स इधर प्रेजेंट है, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी प्लांट्स की। ज़्यादातर वीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे वीड्स के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, वीड्स की डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताना है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है। एक प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका इकोलॉजी किस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसके जो एनवायरनमेंट है, इसका टेम्परेचर कितना टॉलरेट कर सकता है एक प्लांट, और इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये वो तरीका है जो प्लांट्स पहले से ऑलरेडी जो है मतलब लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। जो प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ उन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो प्लांट्स आइडेंटिफाइड नहीं हैं तो वो तो जाहिर है फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। आप एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे, एक्सपर्ट के साथ इसके ऊपर इसको डिस्कस करेंगे, और देन आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसको लोकेट कर सकते हैं, किसी फीमेल में आप इसको नाम दे सकते हैं। अच्छा, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इसमें ज़ाहिर है कि हम ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं है कि हम किसी प्लांट को डायरेक्टली जो है आइडेंटिफाई करें। तो हम जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हेल्प लेंगे। और टेक्नोलॉजी क्या है, एक एप्लीकेशन है जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं प्ले स्टोर पे, और इसका नाम है प्लांट नेट। तो प्लांट नेट को डाउनलोड करें, प्लांट नेट को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करें कि उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं अब बताने वाला हूँ। अब मेरे साथ देखिए कि आप प्लांट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये यूफोर्बिएसी फैमिली जो है इससे बिलोंग करता है, मुझे इतना पता है। इसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि इस स्पीशीज़ का अपना नाम क्या है, तो ये तो मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लांट नेट पे जाऊँगा। प्लांट नेट पे जाने से के बाद उसका जो वहाँ पे एक ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन का, दरमियान में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैमरा आ जाएगा। तो आपने एक बहुत ही साफ पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद वहाँ पर डायरेक्टली पिक्चर अपलोड हो जाएगा। एंड देन आपने अब देखना है कि इसमें आपने किस तरह से, किस चीज़ से हेल्प लेनी है। देखिए, किसी भी प्लांट के अंदर आप देखें, मैं इसका थोड़ा सा एक छोटा सा शाख तोड़ना चाहता हूँ। ये जो है इसका ब्रांच है, तो इसमें फ्लावर्स भी आई हुई हैं। अब आपने देखना है कि इसके अंदर फ्लावर्स है या नहीं है। अगर आपने फ्लावर्स के पिक्चर लिए हैं, यहाँ से पिक्चर लिए हुए है, तो वहाँ पे आप जो प्लांट नेट है वहाँ पे
फ्लावर्स के ऊपर क्लिक करें तो बिल्कुल इसी तरह के फ्लावर्स आ जाएंगे। अब वहाँ पे मज़े की बात यह है कि वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आने के बाद क्या होगा कि आप उनमें से वो ऑप्शन क्लिक करें जो ज़्यादा उससे रिसेम्बल हो। कितना रिसेम्बल होगा वहाँ पे आपको बताता है कि ये 40% इसके साथ रिजेम्बलेंस रखता है, ये 90% रखता है, ये 80% है, वो परसेंटेज में बताता है। तो जो जितना ज़्यादा रिसेम्बलेंस रखता है वो इतना उसके साथ ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आपने क्या करना है, आप वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने करना क्या है, आपने वहाँ से जो है वो तस्वीर वो दोनों को कंपेयर करके, अब वैसे भी आप प्लांट के साथ बैठी हुई हैं तो आपने दोनों को देखना है, कंपेयर करना है। और इसके बाद ये जो प्लांट है आपके पास, ये इसका नाम आपको पता चल जाएगा कि इसका असल नाम क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स के नाम बहुत कम ऐसा होता है, आमतौर पर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड फ्लोरा मौजूद है, हज़ारों लाखों स्पीशीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाइड है अभी तक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्लांट आपको ऐसा भी मिले जो आइडेंटिफाई ना हो। मैंने जितने प्लांट्स देखे हैं, मैंने तकरीबन, ये हमारा एरिया जो है मुज़फ़्फ़राबाद एरिया, यहाँ पे ऐसे वीड्स है, ऐसे प्लांट्स हैं जो मैं सोचता था कि ये आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिफाइड है पहले से। इसके अलावा फिर आप वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाते हैं। लिंक्स में आपको विकिपीडिया का लिंक मिल जाता है, इसके अलावा डिफरेंट साइट्स के लिंक मिल जाते हैं। तो उन लिंक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप लिंक पे क्लिक करें तो उसके अलावा जो डिटेल होता है वो आपको मिल जाता है। जनरली विकिपीडिया की मैं अगर बात करूँ तो वो आपको बताता है कि इसकी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, इसकी डाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज़, इसी तरह इससे रिलेटेड और स्पीशीज़ कौन कौन से हैं, और ये नेटिव स्पीशीज़ मतलब ये नेटिव प्लांट कहाँ का था, किस तरह दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी फ़ायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या है, सारी चीज़ें फिर वो आपको बताता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक, अच्छा, तो असल में ये जो आप देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने इसी तरह से जो है, ये मेरे पास एप्लीकेशन है वो प्लांटनेट का। प्लांटनेट में मैंने इसको जो है अप्लाई किया। इसके बाद मैंने किया कि प्लांटनेट से देखिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले रहा हूँ। पिक्चर लेने के बाद क्या होता है, अब एक मिनट, यहाँ पे ये तो हवा है, हवा की वजह से मैं एक पिक्चर लेता हूँ। और पिक्चर कैसा होना चाहिए, पिक्चर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये थोड़ा हवा है, हवा की वजह से ठीक से ये काम नहीं कर रहा। ये ठीक से लोकेट नहीं हो रहा। असल में लोकेशन ना होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अच्छा, यहाँ ये पिक्चर जो है वो साफ़ तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अभी मेरे पास क्या डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, तो स्टूडेंट्स फाइनली मैंने इस प्लांट को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ऊपर जो दो ऑप्शन है ये ज़्यादा इसके साथ रिलेटेड नहीं थे, मैंने इससे पहले देख मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा इसके साथ रिलेटेड नहीं थे। नीचे बिल्कुल एक ऑप्शन है जो कि 7% इन्होंने लिखा है U4BAC, जिस तरह पहले मैंने बता दिया था कि U4BAC का मेंबर है। एग्जैक्टली मुझे नाम का नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करता हूँ क्योंकि ये यूफोरबिया एक्जिगवा है, इसको ड्वार्फ स्पर्ज भी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या मैंने इसको डायरेक्टली ये जो है मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये यूफोरबिया क्या है, यूफोरबिया एक्जिगवा है। अब यहाँ पे मैं एडिशनल डेटा के ऊपर या इसके नाम जो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन की तरफ भी जा सकता हूँ। यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है, आप देख सकते हैं। ये अब ये देखें, ये इसके फ्लावर्स भी आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स जो है ना यहाँ से देख सकते हैं, इसके फ्रूट्स के बारे में मज़ीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसका बार्क किस तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात हो रही है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके मेंबर्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसके मेंबर्स में जो पाकिस्तान का एरिया है बिल्कुल वो भी बताया गया है, क्योंकि ये आप इस मैप को अगर आप देखें, मैप में बिल्कुल पाकिस्तान का रीजन इसमें है, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान का रीजन है और फिर मिडल ईस्ट इसमें तकरीबन शामिल है। फिर नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में भी ये स्पीशीज़ जो है वो पाए जाते हैं। अभी मैप जो है अगर हम इसको ओपन करें फर्दर हमें इससे पता चल सकता है, वरना हम इसको ओपन नहीं करना चाहते, आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, यूजेस क्या है, ऑर्नामेंटल यूजेस है, ठीक है ना। सीड क्या है, सीड कंटेमिनेंट वगैरह एक वीड है जो कि जिससे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह आते हैं, क्योंकि ये गंदम का सीज़न है, रबी सीजन जिसको कहते हैं, तो गंदम के जो सीड्स होते हैं इसमें इसके सीड्स भी आ जाते हैं, तो वो सीड्स फिर इससे गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है नीचे, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये विकिपीडिया है, ये इसके अलावा बहुत सारे लिंक्स है, तो इसमें से किसी भी लिंक को आप ओपन करें और किसी भी जो है लिंक पे आप जाके डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा मसला है, इशू है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर जो है अगर आप जाएं, इसका वो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या है, डायग्राम है बेसिकली, ये टेक्सानोमी है। अब टेक्सानोमी में क्या है, टेक्सानोमी में हम जाके क्या कर सकते हैं, इसकी जो क्या है डिटेल है वो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं इसको होमोटाइपिक सिनोनिम्स कहते हैं। ये सेम नाम है, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इन्होंने डिटेल सी दी हुई है, डिटेल क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मज़ीद इसका जो ट्री है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने भी रेफरेंसेस दिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास इसका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको मज़ीद भी जो है वो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास सिनोनिम्स है, इंट्रास्पेसिफिक वगैरह, एक्सेप्टेड इंट्रास्पेसिफिक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। फिर उन्हीं लिंक्स पे आप जाके पीछे जो लिंक्स दी हुई हैं उन्हीं लिंक्स पे आप जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में इतना काफ़ी था आज के लिए। आपने देख लिया कि हमने एक प्लांट को किस तरह आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ प्लांट नेट, जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। अगर आप इससे हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प ले सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी नाम को आपने पहले लेट सपोज आइडेंटिफाई किया, तो आप फिर से इसी नाम को यूज़ करके गूगल पे सर्च करें, डिफरेंट किताबों में सर्च करें, आपको इस प्लांट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे आपके हाथ में। तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप इन प्लांट्स से फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और ये जो है ये बॉटनी की खूबसूरती है, ये प्लांट्स की खूबसूरती है। आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें, देखें हमने करना क्या है, हमने प्लांट्स से इन चीज़ों से फ़ायदे उठाने हैं। तो आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, आपने रिसर्च करनी है, और रिसर्च इसी तरह से होती है, आप पहली चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, इसके बाद इसके ऊपर मालूमात इकट्ठी करें और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाए और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। तो आज के लिए ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएँगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।